जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की। जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। श्री श्री राधा मदन मोहन की। श्री श्री कृष्ण बलराम की। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। श्री प्रहलादेश नरसिंहदेव भगवान की। पतित पावन गौर निताय की। श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Agyantimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kada Mahyam Dadati Swapadikam
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जब मैं कीर्तन के बाद बोल रहा था ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, तो वास्तव में आप लोग को बहुत बहुत ग्लोरीज है कि जन्माष्टमी के दिन, फास्टिंग के दिन आप लोग यहाँ श्रवण करने के लिए भी बैठे हो। लेकिन वास्तव भाग्य वही है जहाँ हम श्रवण के माध्यम से महोत्सव मनाते हैं। बहुत सारे आयोजन हम लोग बाह्य रूप से करते हैं, लेकिन वो प्रचार के लिए। हमारे लिए लड्डू गोपाल को रस्सी खींचने से ज़्यादा आवश्यक है कि हम लोग यहाँ बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। ये बहुत श्रेष्ठतम मार्ग है जन्माष्टमी मनाने का। जब श्रील प्रभुपाद न्यू वृंदावन में थे और न्यू वृंदावन का समुदाय केवल शुरू ही हो रहा था, उस समय पर श्रील प्रभुपाद अपने सभी भक्तों को एक साथ इकट्ठा करते हैं और एक साथ इकट्ठा करके श्रील प्रभुपाद रात में, अभी तो फिर भी टाइम अच्छा रखा है 11 से 3, फिर भी आधी एनर्जी है आप लोगों के अंदर। श्रील प्रभुपाद रात में 9-10 बजे के आसपास भक्तों को एकत्र करते हैं और उनको बोलते हैं कृष्ण बुक से पढ़ने के लिए। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय। और भक्त लोग सुनते सुनते इतने थक गए, इतने परिश्रम से त्रस्त हो गए कि एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। फिर भी प्रभुपाद की रुचि थी और सुनने की। और प्रभुपाद बोलते हैं दिस इज द बेस्ट वे टू सेलिब्रेट जन्माष्टमी, जहाँ हम लोग श्रवण के माध्यम से कृष्ण को दर्शन करते हैं। इसलिए शास्त्र का एक और नाम दर्शन है। शास्त्र को दर्शन बोला जाता है क्योंकि भगवान के दर्शन शास्त्र के माध्यम से होते हैं। माया मुग्ध जीवन ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, अतएव कृष्ण कोइलो वेद पुराण। हमें मायाबद्ध जीवन में, भौतिक जगत में कृष्ण का स्वतः स्फूर्ति नहीं होगी। हमारे लिए जन्माष्टमी और कष्टप्रद हो जाएगी। अरे बाप रे, वैसे संडे को आता था तो बढ़िया फीस्ट मिल जाती थी। वैसे अगली संडे फीस्ट का मेन्यू छोले कुलचे इमली चटनी है, पहले से ही बता रहा हूँ। तो हम लोग विचार करते हैं कि जन्माष्टमी हमारे लिए और कठिन बन गई। क्यों? सुबह से आए हुए हैं, सेवाएं भी हैं, इतने आयोजन भी कर रहे हैं। फिर वैसे तो मंदिर में हम लोग नाच लेते थे, आनंद उठाते थे, अभी भीड़ भी इतनी है। हर तरह से हमें असुविधा जान पड़ेगी अगर भौतिक दृष्टि से इस महोत्सव को देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब आध्यात्मिक दृष्टि से इसको देखने का प्रयास करेंगे तो ये महोत्सव, वास्तविक महोत्सव हमें अनुभव होगा। और इसलिए ये सत्र बड़े महत्वपूर्ण है, जहाँ अलग अलग भक्त आकर के आपकी कृष्ण सेवा स्मरण में आपकी मदद कर रहे हैं। तो बहुत सारे सिद्धांत आप सुनोगे और आगे कृष्ण मुकुंद प्रभु भी ब्रह्मा प्रार्थनाएं बताने वाले हैं। तो मैंने सोचा सिद्धांत छोड़ के थोड़ी लीलाएं सुनाता हूँ, तो जिससे आपका समय भी 1 घंटा निकल जाए और आप लोग सोए भी नहीं, और कृष्ण के प्रति थोड़ा सा माधुर्य हमारे हृदय में जागृत हो। जब हम छात्र थे, स्कूल के छात्र थे, तो हमने गुरु महाराज को एक बार प्रश्न पूछा था कि गुरु महाराज, ये काम वासनाएं हृदय से कब जाएंगी? इतनी प्रबल काम वासनाएं हैं और हम आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करते समय यही सुनते हैं कि पहले अनर्थों का दमन,
लेकिन ये काम वासनाओं से मुक्त व्यक्ति कैसे होगा? तो हम अपेक्षा कर रहे थे गुरु महाराज कोई बड़े सिद्धांत बताएंगे कि आप तपस्या करो या खाना पीना सरल करो या सुबह जल्दी उठो, ठंडे पानी से नहाओ, इत्यादि इत्यादि। बट गुरु महाराज ने उत्तर देते हुए बोला कि जस्ट फॉल इन लव विद कृष्ण, केवल कृष्ण से प्रेम करना आप सीखो। और कैसे कृष्ण से प्रेम आप कर सकते हो? जब आप कृष्ण के विषय में श्रवण करते हो, जब आप कृष्ण के विषय में चिंतन करते हो, तो आपको पता पड़ता है वो कितने कितने शक्तिशाली हैं, कितने सुंदर हैं, कितने समर्थ हैं, कितने करुणावान हैं, कितने औदार्यपूर्ण हैं। और ये श्रवण करने से कृष्ण के प्रति आसक्ति जागृत होती है। हम किसी वस्तु से कब आकर्षित होते हैं? जब उसके विषय में श्रवण करते हैं। इसलिए पर्याप्त मात्रा में, या ऐसा बोला जाए मात्रा पर्याप्त से भी ज्यादा हो, इतना श्रवण करना चाहिए। और जब ऐसे श्रवण की विधि उत्कृष्ट होती है, तब भागवत के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से जीव कृष्ण के प्रति रति जागृत करता है। इसीलिए श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार अलग अलग धर्मों में भगवान को अलग अलग रूपों से वर्णित किया जाता है। कोई बोलते हैं कि भगवान है, देयर इज सम सुप्रीम एंटिटी, बट उन्होंने जगत बना के हमको यहाँ छोड़ दिया, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। वो अपना आराम से जी रहे हैं, लेकिन आप लोगों को यहाँ छोड़ दिया। बोलते ट्रांसेंड गॉड, है ना, वो है लेकिन अपने धाम में है। कोई कोई बोलते नहीं, वो सर्वव्यापी है, ब्रह्मन है, लेकिन उनको खोजना बहुत मुश्किल है। कोई बोलते नहीं परमात्मा है, खोजना संभव है, लेकिन बहुत प्रयास के बाद, अति योग अभ्यास के बाद, तपस्या के बाद, बहुत साक्षात्कारों के बाद कभी संभव होगा कि भगवान को हम हृदय में दर्शन कर पाएंगे। एक हमारे आचार्य अपनी एक पुस्तक में लिखते हैं, शुरू करते हैं प्रश्न पूछने से। प्रश्न ये पूछते हैं कि जो भगवान नानु अन हनिम, जिनकी कभी हानि नहीं होती, ऐसे भगवान जिन्होंने कभी हानि देखी ही नहीं है। और हम भौतिक जगत में हमेशा हानि ही हानि देखते हैं, है ना। ना ग्लानिम, जो कभी थकते नहीं है। वैसे हिंदी में ग्लानि शब्द का अर्थ होता है कि बहुत आत्मग्लानि, है ना, लेकिन यहाँ संस्कृत ग्लानि शब्द का मतलब है जो कभी थकते नहीं है। हम थक जाते हैं, गुरु पूजा वाला 10 मिनट एक्स्ट्रा खींच दे तो साइड में खड़े हो जाते, हम थकते हैं, लेकिन वो थकते नहीं हैं। फिर ना निज गृह कृत्यम, बड़ा इंपॉर्टेंट, जो गृहस्थ भक्त यहाँ हैं, अधिकांश गृहस्थी हैं, उनको घर के कामकाज नहीं है। ना गृह कृत्यम, जिनको घर के कामकाज नहीं, इसलिए तो बांसुरी बजाते रहते हैं दिन भर। फिर व्यसनितम ना घोरम, जिन्हें कभी डर नहीं लगता। ना घोरम, जिनको कभी किसी वस्तु का खोने का भी भय नहीं है। ना किल गदनम वेत्ति किमपि, कभी हारने का डर नहीं है, कोई चिंता उन्हें सताती नहीं है, नींद बढ़िया आती है। ऐसे भगवान जो अपने परिकरों के साथ नित्य विहार करते हैं, क्या उन्हें कभी हमारा स्मरण आता होगा कि हम यहाँ पर भौतिक संसार में सड़ रहे हैं? ये प्रश्न है। तो हमारे आचार्य ये चिंतन करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भगवान हर तरह से गुणातीत हैं, जो भगवान हर तरह से मुक्त हैं, जो भगवानों को कोई भौतिक बंधन सताता नहीं है, ऐसे भगवान क्या कभी हमारा चिंतन करते होंगे? ये प्रश्न है। अभी इसका उत्तर देते हुए श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद से वो चर्चा करते हैं और बताते हैं कि एक बार द्वारका में, 10वें स्कंद से वास्तव में, एक बार द्वारका में एक दूत आता है और वो दूत आकर के सूचना देता है कि जरासंध नाम का एक बहुत बहुत क्रूर राजा है। वास्तव में असुर प्राय है, क्षत्रिय नहीं है, और इतना क्रूर राजा है कि उसने 20,800 राजाओं को बंदी कर रखा है। और ये राजा सारे उसके बंदी गृह से कातर होके प्रार्थना कर रहे हैं कि हे द्वारकापति, आप हमको मुक्त कीजिए। ये कौन बता रहा है? दूत बता रहा है। अभी उसी समय नारद मुनि वहां प्रकट हो जाते हैं, और जब नारद मुनि प्रकट होते हैं तो कृष्ण उनसे जिज्ञासा करते, नारद मुनि आप सब जगह विद्यमान, आप सब जगह भ्रमण करते रहते हो, तो मेरे सखा पांडवों के विषय में कुछ बताइए।
तो नारद मुनि बताते हैं, देखो आपके पांडव जो मित्र हैं वो इतने ऐश्वर्यवान हो गए हैं, उनने इंद्रप्रस्थ बहुत अच्छे से सजा लिया है और वो राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं, तो आपको वहां जाना चाहिए। कोई धीरे से बोलता है निमंत्रण तो दिया नहीं। तो नारद मुनि बोलते हैं, आप वैसे भी निमंत्रण की अपेक्षा कहाँ करते हो, रुक्मणी ने कौन सा निमंत्रण दिया था, तो कोई निमंत्रण दे चाहे नहीं दे आप तो जाते ही हो। रुक्मिणी के विवाह में मतलब आपको निमंत्रण थोड़ी दिया गया था। तो अभी विचार ऐसा होने लगा कि कृष्ण अब कहाँ जाएं। एक तरफ 20,800 राजा जो कातर होकर के प्रार्थना कर रहे हैं, और एक तरफ उनके शुद्ध भक्त पांडव जो कि राजस्व यज्ञ कर रहे हैं। स्थिति बिल्कुल हमारे जैसी है। एक तरफ रासमंडल में भगवान अपने परिकरों के साथ नृत्य कर रहे हैं, एक तरफ उज्जैन के भरतपुरी में हम लोग। अब दोनों में से भगवान किसके ऊपर ध्यान देंगे? तो हमारे आचार्य बताते हैं दोनों के ऊपर ध्यान देंगे। कैसे? भगवान गए इंद्रप्रस्थ, लेकिन वहां जाके भगवान बोलते हैं कि देखो आप राजस्व यज्ञ तभी कर सकते हो जब जरासंध का वध हो, क्योंकि राजस्व यज्ञ करने का अधिकारी वही व्यक्ति होता है जिसने पूरी पृथ्वी के ऊपर आधिपत्य स्थापित कर लिया हो। तो इसीलिए पहले हमको जरासंध को मारना चाहिए। इसको बोलते हैं एक तीर से दो निशान। तो भगवान यद्यपि हमेशा अपने परिकरों के साथ नृत्य करते हैं, विहार करते हैं, आनंद करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमेशा स्मरण रखते हैं कि भौतिक जगत में लोग अभी भी ग्रसित हैं माया से, और इनका मैं कैसे उद्धार करूं, इनको मैं कैसे माया से मुक्त करूं, इनको मैं कैसे अपनी लीला में प्रवेश दूं, ये चिंतन हमेशा भगवान करते हैं। और इसीलिए वो इस धराधाम पर जन्म लेते हैं। तो हमने कल सुबह चर्चा की थी किस तरह गर्ग संहिता में ये वर्णन है कैसे कंस को ये वरदान था, और वो आज हम सुनेंगे भी कैसे ये वरदान मिला कि विष्णु जिसके मूल हैं वो सभी रूपों अवतारों से या देवताओं से मनुष्यों से कोई भी प्रजाति से उसका वध नहीं होगा। तो ये थोड़ा लेटेस्ट वर्जन था। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी मूल मान करके वरदान मांगा था, ये कंस विष्णु मूल मान करके वरदान मांगा है। और उसी श्रृंखला में देवता विरजा नदी के माध्यम से गोलोक की यात्रा करते हैं, और गोलोक में उनको प्रवेश मिलता है। सुंदर कमल के ऊपर राधा कृष्ण का दर्शन करते हैं। सारे अवतारों को श्री कृष्ण के विग्रह में प्रवेश करते हुए देखते हैं। ये सब कल हमने विस्तार से श्रवण किया था। अभी जब देवताओं को भगवान आश्वासन देते हैं कि मैं आऊंगा और मैं अवतार लेकर के आपकी समस्या समाधान करूंगा, तब राधा रानी टेढ़ी नजरों से कृष्ण को देखती है। अभी समुद्र मंथन की कथा में जब विष पीने के लिए देवता भगवान शिव को प्रार्थना करते हैं, तो भगवान शिव क्या बोलते हैं देवताओं को? रुको रुको, परमिशन लेना पड़ेगी पत्नी से। तो माँ भवानी से पहले परमिशन लेते हैं, चर्चा करते हैं कि देखो ये लोग आए हैं, अब भगवान की संतुष्टि के लिए अगर खुद को संकट में भी डालना पड़े तो डालना चाहिए। माँ भवानी बोलती है हाँ कर लो कर लो। तो परमिशन लेके काम किया। राधा रानी बोली कुछ सीखो, वैष्णवानाम यथाशंभु, कुछ सीखना चाहिए आपको। बिना मेरी परमिशन के बोल दिया जाओ जाओ पृथ्वी का भार खाली करो, वहां जाओ, आप अवतार लो, सारे काम निपटाओ, जब तक लौट के आओगे मैं यहाँ मिलूंगी ही नहीं, मैं अपना देह त्याग कर दूंगी। जब ये बात कृष्ण ने सुनी तो बोले मैं थोड़ी अकेले जाने वाला हूँ, दोनों का टिकट बनाया है, दोनों जाने वाले हैं। तो राधा रानी थोड़ी खुश हुई, लेकिन फिर से दुखी हो गई। बोले मैं ये गंदे भौतिक जगत में नहीं जाने वाली, यहाँ पर गोवर्धन नहीं, वृंदावन नहीं, यमुना नहीं, वहां जाके मैं क्या करूंगी। कृष्ण बोले उसकी व्यवस्था भी मैंने कर दी है। तो हमारा जो पूरा व्रजमंडल होगा वास्तव में गोलोक वृंदावन का ही अवतरण होगा। वहां गोवर्धन होगा, वहां यमुना होगी, वहां पर ब्रज के वन होंगे, और आपकी सेवा करने के लिए कई कई गोपियां वहां पर रत होंगी। लेकिन वो गोपियों में से अधिकांश गोपियां कौन होंगी, कृष्ण वर्णन करते हैं। कौन होंगी वो? यद्यपि गोलोक वृंदावन से कुछ नित्य संगनियां जाएंगी जैसे ललिता, विशाखा इत्यादि, लेकिन हम लोकल रिक्रूटमेंट भी करेंगे। कुछ ऐसे मेरे भक्त हैं जो बहुत कल्पों से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब मैं रामचंद्र के रूप से गया था तो उस समय पर मिथिला में प्रवेश करते ही मिथिला की सारी युवतियों का मेरे प्रति आकर्षण हुआ। लेकिन उन सबको सांत्वना देते हुए मैंने आश्वासन दिया आगे जाके मैं आपकी इच्छाओं को पूरा करूंगा। जब भगवान कौशल देश में गए उनके मम्मी के मायके यानी ननिहाल में, तो वहां की सारी युवतियां स्त्रियां राम जी से आकृष्ट हो गई।
तब भगवान राम उनको भी बोलते हैं आगे जाके आपकी इच्छाओं को मैं पूरा करूंगा। तो ये पोस्ट डेटेड चेक बांटते जा रहे थे। आगे जब अयोध्या में प्रवेश किए तो अयोध्या की युवतियां ये सोचती थी कि लोकल मैरिज ही होगी, बड़े तो होने दो, बड़े तो होने दो, बड़े तो होने दो। अब बड़े होते ही विश्वामित्र ले गए, विवाह करके ले आए, तो ये सब दुखी हो गई। अरे हम तो बचपन से यही सोच रहे थे, बड़ा होगा तो शादी होगी, बड़ा होगा, ये तो शादी करा के लेके आ गए। तो सारी अयोध्या की युवतियां दुखी हो गई। तो भगवान राम उनको भी आश्वासन देते हैं आगे आपकी इच्छाएं पूरी करूंगा। अभी ये तो ठीक है, युवतियां थी। अब जब भगवान राम दंडकारण्य वन में प्रवेश किए तो वहां कई साधु थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, और ये सभी साधु चिंतन करते थे गोपाल का। और जैसे ही भगवान राम को देखा तो ये सब दौड़ पड़े कि हमारे गोपाल तो आ गए। तो ये सब उनका हाथ पकड़ लिए, बोले अभी हमको जो सीता को आपने जो भाग्य दिया है वो भाग्य हमको भी दो। भगवान बोले तुमने शक्ल देखी आईने में, ये लंबी लंबी तुम्हारी दाढ़ें, ये तुम्हारी जटा, और अगर तुम स्त्री होते भी तो 3 को पहले से पोस्ट डेटेड चेक दे के आया हूं, अगले अवतार में तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तो वो सब भी प्रतीक्षा कर रहे थे। आगे भगवान रामचंद्र जब सीता को वन में भेजते हैं राज्याभिषेक के बाद, तो कितने यज्ञ करते थे, क्योंकि त्रेता युग का युग धर्म क्या था, यज्ञ। तो यज्ञ करते थे। अब हर यज्ञ में एक स्वर्णिम सीता बनाते थे। अब वो सारी स्वर्णिम सीता एक गोडाउन में स्टॉक थी। एक दिन भगवान राम वहां से जा रहे थे तो ये सब रोना शुरू कर दी। तो भगवान राम अंदर गए, कौन रो रहा है? तो ये सारी स्वर्णिम सीताएं रो रही थी। बोले आपने जब हमारे अंदर प्राण प्रतिष्ठा की और हमको मिथिलाधीश की कन्या के रूप में स्वीकार किया, हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने यज्ञ काम तो पूरा करा लिया, लेकिन आपने हमको भार्या का सुख नहीं दिया। तब भगवान राम बोलते हैं देखो तुमको मिथिलाधीश कन्या के रूप से स्वीकार किया, सीता के रूप से स्वीकार नहीं किया, तो तुम्हारे लिए आगे अगले अवतार में तुमको भी अवसर देंगे। तो ये सारी स्वर्णिम सीताएं भी तैयार थी। और केवल राम अवतार में ही नहीं, बाकी अवतारों में भी जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए तो वनस्पतियां नाराज हो गई। बोले अब आप अमृत का कलश लेके आ गए, आयुर्वेद को लेकर के आ गए, तो हमारी क्या आवश्यकता है? वनस्पतियां बड़ी नाराज हो गई। पहले जैसे हनुमान जी एक वनस्पति को कहां से लेकर के आए थे, लेकिन आयुर्वेद के आने से लोग काली मिर्ची कूट कूट के काढ़ा पी लेंगे, तो हमारी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, तो क्या करें? ये नाराज हो गई। तो धन्वंतरी उनको बोलते नहीं नहीं, मैं आपको विशेष वरदान दूंगा। तो वनस्पति बोलती है अच्छा विशेष वरदान देना ही चाहते हो, बड़े सुंदर लग रहे हो, हमसे विवाह कर लो। धन्वंतरी बोलते फिर तो हो गई मेरी मेडिकल डिपार्टमेंट बंद। अगर आपकी सेवा मैं करूंगा तो लोगों की सेवा नहीं कर पाऊंगा, तो आगे मैं अवतार लूंगा, तब आप बनना। अच्छा ये तो फिर भी मानवीय रूप थे। जब भगवान मत्स्य रूप में आए, अब मछली आकर्षक तो लग सकती है, लेकिन आज तक कोई ऐसी महिला नहीं होगी जिसने बोला होगा ये मछली से मैं विवाह करूंगी, है ना। लेकिन जब मत्स्य अवतार भगवान ने लिया तो वरुण की कन्याएं मत्स्य रूप से आकृष्ट हो गई। बोलती है मैं हमसे आपसे विवाह करेंगे। बोले देखो तो सही मैं कौन से रूप में आया हूं, आगे जब आऊंगा तब आपसे आपकी इच्छाओं को पूरा करूंगा। पृथु महाराज के रूप में आए तो भारष्मति की कन्याएं, भारष्मति की स्त्रियां उनसे आकृष्ट हो गईं। जब नर नारायण के रूप में आए तो इंद्र ने अप्सराएं भेजी नर नारायण को अपने पद से भ्रष्ट करने के लिए। तो नारायण ने अपनी जांघों से कई अप्सराओं को प्रकट किया, और वो अप्सराएं जो स्वर्ग से भेजी गई अप्सराएं थीं, उनके सामने इतनी सुंदर थी कि इंद्र की भेजी गई अप्सराएं उनके सामने कॉकरोच दिख रही थी। तो इतनी सुंदर अप्सराएं। अभी भगवान बोलते हैं जाओ तुम स्वर्ग में जाके इंद्र की सेवा करो। तो ये फिर बोलने लगे अरे हम तो आपकी जांघों से प्रकट हुए, आपकी सेवा के लिए आप हमको इंद्र के पास भेजते हो, हम आपके साथ रहना चाहती हैं। और बोलते आगे एक ऐसा अवतार लूंगा, ये जितने पोस्ट डेटेड चेक है सबको मैं कैश करूंगा। जब भगवान वामन देव के रूप में सुतल लोक में गए, वहां की कन्याएं, और तो और जब शेष के रूप में आए तो जो नाग स्त्रियां थी, नाग कन्याएं थी, वो भी आकृष्ट हो गई। उनको भी बोला मैं बाद में दूंगा। तो बहुत सारे वरदान दिए। तो राधा रानी को कृष्ण बोलते हैं ये सब आने वाली हैं। ऐसा बताते हैं केवल जब रास शरद पूर्णिमा के दिन भगवान ने किया था तो उस दिन 100 करोड़ गोपियों तक काउंटिंग कर पाए। उसके बाद काउंटिंग छोड़ दी कि अभी काउंटिंग नहीं हो पाएगी। 100 करोड़ तक गिन पाए, उसके बाद काउंटिंग नहीं कर पाए। इतने भक्तों की इच्छाएं भगवान पूरी कर रहे थे।
तो ये चर्चा करते करते गर्ग मुनि बताते हैं कि इस तरह भगवान ने सबको बोला, तुम इसके रूप में अवतार लेना, तुम इसके रूप में जन्म लेना, तुम इसके रूप में लेना। सब देवताओं की ड्यूटी फिक्स कर दी। अभी कंस का इतिहास बताते हैं। कंस था हिरण्याक्ष का पुत्र कालनेमी। समुद्र मंथन के बाद युद्ध हुआ, भगवान ने कालनेमी का वध कर दिया। कालनेमी को शुक्राचार्य ने पुनः जीवित कर दिया संजीवनी विद्या से। कालनेमी जीवित हुआ, उसने तपस्याएं की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं हिरण्यकशिपु से थोड़ा ज्यादा चतुर हूं, अभी विष्णु जिसके मूल हैं उससे मेरा वध ना हो। ठीक है, ब्रह्मा जी बोलते हैं वैसे कठिन है, लेकिन भगवान ने उस टाइम हिरण्यकशिपु को निपटा ही दिया था, इसको भी निपटा ही देंगे किसी ना किसी माध्यम से। तथास्तु, ब्रह्मा जी आशीर्वाद देके चले गए। अभी कंस ने अपना आतंक शुरू किया, इतना शक्तिशाली हो गया था, अभी ढूंढता था प्रतिद्वंदी कौन है। एक दिन नदी के किनारे घूम रहा था, कोई लड़ने के लिए मिल जाए, हाथ में खुजली मच रही थी। उसी समय पर वहां पर तंबू लगा के जरासंध बैठा हुआ था। अभी जरासंध अपनी पिकनिक बनाने वहां था, तो पिकनिक में हाथी वाती लेकर के आया था। उसका हाथी था कुवल्या पेड़, 10,000 हाथियों का उसमें बल था। कई सैनिक उसको जंजीरों से बांध करके रखते थे। कंस लड़ने के लिए गया, उसने सोचा आदमी से क्या लड़ूंगा, हाथी से ही लड़ता हूं। वो कुवल्या पेड़ हाथी को पकड़ के ध्वस्त कर दिया। जैसे ही उसको हराया, जरासंध बड़ा खुश हो गया। जरासंध ने बोला ये बढ़िया आदमी है। दोनों कन्याओं को लेकर के आया था, उनका विवाह करा दिया। अस्ति और प्राप्ति, कंस का विवाह हो गया। अभी उसने सोचा ये अच्छी बात है, जिधर मैं युद्ध करूंगा कुछ ना कुछ मिलेगा मुझे। तो कुवल्या पेड़ हाथी को जब उसने दास बनाया, अब ये निकला विश्व विजय पर। विश्व विजय पर निकला तो ये गया महिष्मति के राज्य में। 4 राजकुमार थे, चारुण, मुष्टिक, शल, तोशल। उनको इसने एक ऑफर रखा, देखो भाई हम अभी अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। क्या बिजनेस है? बिजनेस ये है कि हमको युद्ध करना है। जो हार जाएगा, हम मारेंगे नहीं एक दूसरे को, हराएंगे। जो हार जाएगा वो जीतने वाले का सेवक बन जाएगा। अच्छी बात है। युद्ध शुरू हुआ। चारुण, मुष्टिक, शल, तोशल को चारों को हरा दिया, अपना सेवक बना लिया। अभी टीम में कौन कौन हो गए? कुवल्या पेड़, चारुण, मुष्टिक, शल, तोशल। अगला ढूंढा कैंडिडेट दुविधा। दुविधा वानर भगवान राम के समय का वानर था, बड़ा शक्तिशाली था, उसको हराया, अपना दास बनाया। ऋषिमुख पर्वत पे केशी को हराया। हराते हराते इसने देखा कि पर्वत बड़े अच्छे हैं और थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग करते रहना चाहिए योद्धा को, है ना। तो थोड़े चुटपुट जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, कितना उठाते होंगे? 20 किलो, 30 किलो, 50 किलो, ज्यादा से ज्यादा हमने रिकॉर्ड शायद 300 पाउंड्स का सुना है, राइट? ऐसे ही कुछ है। उसने सोचा अपन कुछ बड़ा करके दिखाते हैं। उसने महेंद्र पर्वत को उठाया। अब वेट लिफ्टिंग कर रहा है, बार बार नीचे रख रहा है। 1 बार उठाया, 2 बार उठाया, 3 बार उठाया, 100 कर लिए उसने पूरे। जब 100 काउंटिंग पूरी हो गई तो पता पड़ा ऊपर परशुराम बैठे थे। अब परशुराम नीचे आए, बोले ये कौन फ्री में ऊपर नीचे कर रहा है हमको। नाराज हो गए और बोलते अरे तू कीड़े जैसा, कीड़ा बोल करके बोल, तू कीड़े जैसा मनुष्य, तू हमको इस तरह परेशान करता है, तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? ये मेरे हाथ में जो धनुष है, ये भगवान विष्णु ने शिव जी को दिया था, और ये धनुष से त्रिपुरा राक्षस का वध हुआ था। ये धनुष से मैं तेरा वध कर दूंगा, अगर तुझे बचना है तो इसकी प्रत्यंचा चढ़ा करके बता। कंस ने धनुष उठाया, प्रत्यंचा तुरंत चढ़ा दी। परशुराम इतने खुश हुए, लेकिन बोले देख मैंने तो बोला तुझे मारूंगा, मैं क्षत्रियों को 21 बार हरा चुका हूं। तो कंस गिर के बोलता है देखो देखो मेरा जन्म क्षत्रिय परिवार में हूं, क्षत्रिय थोड़ी हूं, मैं असुर हूं। खुद ही बोलता है मैंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, मैं क्षत्रिय रहा नहीं, मैं असुर हो गया। तो असुर को तो मारा नहीं है आपने, तो आप एक काम करो मुझे आश्रय दो। तो परशुराम मुस्कुराने लगे, बोले ये धनुष रख, ये धनुष जब तक तेरे साथ रहेगा स्वस्थ तंदुरुस्त तू रहेगा, और ये धनुष अगर किसी ने तोड़ दिया तो वही तेरा वध करेगा। अब कंस की कथा सुनाते सुनाते 3 अध्याय निकल गए। तो ये गर्ग संहिता नारद मुनि बहुलाश्व राजा को सुना रहे। तो बहुलाश्व राजा ने बीच में हाथ उठाया, आप ना थोड़ा राधा कृष्ण के बारे में सुनाओ। ये कंस के बारे में सुनने में इंटरेस्ट नहीं हमारा। जो पहले सुना रहे थे गोलोक वृंदावन में राधा रानी आएंगी, गोवर्धन आएगा, यमुना आएगी, वह तक तो अच्छा लग रहा था। अभी कंस ने किस किस को मारा, कैसे कैसे पछाड़ा, कैसे कैसे अपने टीम मेंबर ने, ये सुनने में हमारा इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा ठीक है। तो फिर बहुलाश्व को नारद मुनि राधा रानी के विषय में बताते हैं, राधा रानी के जन्म की कथा बताते हैं। आप लोगों को पता है मैं वो लीलाएं सुना रहा हूं जो भागवत में नहीं है, गर्ग संहिता में। तो कई लीलाएं तो सेम ही हैं, लेकिन कई लीलाएं अलग हैं, तो वो हम चर्चा कर रहे हैं। राधा रानी का जन्म हो गया। अभी गर्ग मुनि आए,
कृष्ण और बलराम का नामकरण करने के लिए। नामकरण हो गया। जब नामकरण हो गया तो सूचना फैली कि कृष्ण और बलराम का नामकरण हुआ। किसने किया? गर्ग मुनि ने किया। ये बात पता पड़ी वृषभानु को। तो वृषभानु की जिज्ञासा हुई कि हम भी गर्ग मुनि से थोड़ी मिलना चाहिए। इतने बड़े ये महात्मा हैं, साधु हैं, जिन्होंने कृष्ण बलराम का नाम दिया है। तो वृषभानु जो राधा रानी के पिता हैं, वो आके गर्ग मुनि से बातचीत करते हैं। बोलते हैं, गर्ग मुनि आपको पता है हमारी एक कन्या है? बोले हाँ पता है। आप इसके बारे में कुछ बताइए। तो गर्ग मुनि आह्लादित हो गए। वो बताने लगे, आपकी पुत्री कौन है आपको पता है? जितनी समग्र शक्ति है उसकी स्रोत श्रीमती राधा रानी है। और जो कृष्ण का मैं नामकरण करके आया हूं, ये इनके नित्य संगी हैं। और कृष्ण सारे विष्णु अवतारों के स्रोत हैं। और आगे जाके आपको विवाह कराना है राधा रानी का कृष्ण से। तो वृषभानु बड़े प्रसन्न हो गए। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। और फिर गर्ग मुनि बताते हैं, आपकी लड़की का जो नाम है राधा, वो सामान्य नाम नहीं है। रा अर्थात रमा, वो लक्ष्मियों की स्रोत है, अर्थात भगवान की श्रीदेवी शक्ति। आ अर्थात आदि गोपी, भगवान की लीला शक्ति। धा मतलब धरा, अर्थात भगवान की भू शक्ति। और आ विरजा को संबोधित करती, अर्थात विरजा शक्ति। सारी शक्ति राधा के अंदर समाहित है और केवल ये कृष्ण की ही संगिनी बन सकती है। तो वृषभानु बोला, ठीक है, जब ये बड़े होंगे तो हम आपको बुलाएंगे, आप इनका विवाह करा देना। गर्ग मुनि बोले, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं नाम वाम रख सकता हूं, लेकिन ये विवाह संस्कार राधा और कृष्ण का मैं नहीं करा सकता। बोले कौन कराएगा? सबसे उत्तम कोटि का ब्राह्मण जो है वो करा सकता है। अब पूरे ब्रह्मांड में सबसे उत्तम कोटि का ब्राह्मण कौन है? ब्रह्मा जी। वहीं से शुरू हुआ। तो बोले ब्रह्मा जी खुद आएंगे और विवाह कराएंगे। ठीक है। यहां एक दिन नंद महाराज, अभी कृष्ण एकदम छोटे से ही हैं, गोदी में ही हैं, गोदी में लेके कृष्ण को लेकर के जा रहे हैं। चलते 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 भांडीर वन में पहुंचे। भांडीर वन में जैसे ही प्रवेश किया, तूफान आने लगा, पेड़ गिरने लगे, इतनी भयंकर हवाएं चलने लगी, बारिशा होने लगी। तो कृष्ण को कस के, जैसे एक छोटे बच्चे को बचाने का प्रयास नंद महाराज कर रहे हैं, कृष्ण को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी समय पे उन्होंने देखा कि मानो करोड़ों सूर्य उदित हो गए हों, और देखा कि एक नीले वस्त्र पहन करके एक सुंदर युवती कन्या वहां पर खड़ी है। कौन है वो? श्रीमती राधा। उनके हाथ में कमल था जिसकी 1000 पंखुड़ियां थी, उसको घुमा रहे थे। तो नंद महाराज विस्मित हो गए, अरे इस लड़की तो कभी देखा नहीं। वो राधा रानी के शाश्वत रूप था, किशोरी रूप में राधा रानी आई थी। और नंद महाराज इतने आकृष्ट हो गए कि नंद महाराज प्रणाम करने लगे। राधा रानी नंद महाराज को आशीर्वाद देती हैं और नंद महाराज को बोलती हैं, ये जो आपकी गोदी में जो पुत्र है, ये साक्षात श्री कृष्ण है, जो समग्र सृष्टि के स्रोत हैं। आप हमको इनको दे दीजिए कुछ समय के लिए। नंद महाराज तो आह्लादित थे, वो क्रंदन करने लगे, राधा रानी के चरणों में गिर गए। और राधा रानी नंद महाराज से इतनी प्रसन्न थी कि आप मांगिए, आपको क्या चाहिए। अभी जो नंद को कृष्ण पुत्र रूप से मिले हैं, वो क्या वरदान मांगते हैं पता है? वो राधा रानी से मांगते हैं कि आप ऐसा आशीर्वाद कीजिए कि हमें भक्तों की संगति जन्म जन्म तक मिलती रहे। तादेर चरण सेवी भक्त सनिवास, जन्म जन्म करी यही अभिलाष। राधा रानी नंद महाराज को आशीर्वाद देती हैं और कृष्ण को गोदी में लेकर के कुंज में प्रवेश करती हैं। तब कृष्ण फिर किशोर बन जाते हैं। अभी दोनों युवा युवती बन गए हैं। अभी दोनों को पूरा वन स्वागत करता है, सुंदर कुंज बनता है, वहां पर वेदी पे दोनों बैठते हैं। ब्रह्मा जी आकर के विवाह संस्कार करते हैं। अब विवाह संस्कार में संस्कार करते करते कन्यादान का प्रश्न उठता है। कन्यादान कौन करेगा? तो ब्रह्मा जी बोलते कौन है कन्यादान करने वाला, कौन है? भगवान बोलते हैं आप ही कर दो, आप ही बूढ़े से दिख रहे हो। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं ये कन्यादान नहीं, ये मैया दान है, ये कन्या थोड़ी है, ये तो हमारी माता है। फिर भी कृष्ण बोलते किसी को तो करना है, आप कन्यादान करो। उन्होंने कन्यादान किया और तब राधा कृष्ण का वहां विवाह संपन्न हुआ। ठीक है। ब्रह्मा जी को दक्षिणा रूप से शुद्ध भक्ति राधा रानी ने प्रदान की। अभी उस भांडीर वन में राधा कृष्ण बहुत सारी लीलाएं करते हैं। जैसे एक लीला होती है रेसलिंग। कल भी हम चर्चा कर रहे थे, कृष्ण को मल्ल युद्ध बड़ा पसंद है। तो अब मल्ल युद्ध किससे करें? राधा रानी से बोले आप ही हमसे लड़ाई करो। राधा रानी बोलती देखो फालतू ये सब गेम मत खेलो, छोटा वो शतरंज वतरंज खेलो, आपकी कम बेइज्जती होगी। बोले बेइज्जती?
और हमारी बेइज्जती। मैं, तुम्हें पता है सारी शक्ति का स्रोत हूँ, ऐश्वर्य से समग्र से, सारी सुनाया होगा। राधा रानी बोलती नहीं, करो, शुरू करते हैं लड़ाई। और लड़ाई करते, मल्ल युद्ध करते करते राधा रानी ने उठा के कृष्ण को नीचे पटक दिया। अभी जो आसपास में गोप गोपी थे वो आके हंसने लगे, और गोप विशेषता इतना असम्मान महसूस किए, बोले तूने पूरी नाक नीचे कर दी। तुझे एक युद्ध में, एक मल्ल युद्ध में तू नहीं हरा पा रहा है, बाघ कंस को कैसे हराएगा, वो पूरा विश्व विजय करके आया, तूने हमारी नाक नीचे कर दी। कृष्ण बोले नाक नीचे मेरी थोड़ी हुई। बोले क्यों? बोले जब राधा रानी ने मुझे पटका तो मेरी नाक कहाँ थी? ऊपर। और राधा रानी मुझे देख रही थी तो उसकी नाक हुई नीचे, तो उसकी नाक नीचे हुई, मेरी नाक थोड़ी नीचे हुई। बाप रे। लेकिन बार बार अभी दोबारा से शिशु बन गए, बाद में नंद महाराज के पास चले गए, राधा रानी भी कन्या, छोटी सी कन्या बन गई, वो भी वृषभानु के पास चली गई। अब ये बड़ी जब होने लगे, बार बार योग माया ऐसा मैजिक करती थी कि राधा और कृष्ण को ये लगता था कि हम एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं, ये बार बार जादू होता था। तो एक दिन राधा रानी ललिता सखी से बात करती है कि ललिता, मैं ना 3 लोगों से बहुत आकृष्ट हूँ, ये 3 लोग मुझे बड़ा परेशान करते हैं। कौन? बोले एक तो ना वो सपने में काला काला सा आता है, वो नाचता है, वो अलग अलग मुद्राएं बनाता है, वो मुझे हंसाने का प्रयास करता है। एक तो वो चित्रलेखा को बुलाया, ड्राइंग बनाई, बोले ये था, हाँ यही है। दूसरा, मुझे ना कुछ ध्वनि सुनाई देती है बांसुरी की, एक तो वो मुझे बहुत आकृष्ट करती, पता नहीं कौन बांसुरी बजाता है जिससे मैं आकृष्ट होती हूँ। और तीसरा एक है कृष्ण नाम, जब भी कोई एक कृष्ण नाम उच्चारण करता है तो मैं आकृष्ट हो जाती हूँ। ललिता सखी बोलती है वो 3 आदमी नहीं, एक ही आदमी है, वो जो सांवरा तुमको दिखता है वही बांसुरी बजाता है और उसी का नाम है कृष्ण। तो राधा रानी बोलती क्या ऐसा हो सकता है हम उनसे मिल सके? देखते हैं, आयोजन करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण भी चिंतित हैं कि हमने सुना है एक वृषभानु की कन्या है, उनसे हमको मिलना चाहिए। तो गोपीगण राधा रानी को लेकर के आती हैं और बोलती हैं आपको कृष्ण से मिलना है, हमने सुना है उसके लिए एक व्यक्ति है जो आपको मिलवा सकती है, वो है वृंदा देवी। तो राधा रानी तुलसी महारानी की आराधना करती है, जो हम रोज सुबह गाते हैं, जो तुम्हारे शरण लोए तार वांछा पूर्ण हो। सारी इच्छाएं पूर्ण करती हैं, और वो इच्छाएं क्या पूर्ण करती हैं? कृष्ण को प्रदान कर देती है। तो राधा रानी वृंदा देवी की पूजा करती हैं। एक दिन कृष्ण कुंज में घूम रहे हैं और उनको खबर मिली कि जो वृषभानु कन्या से वो मिलना चाहते हैं वो कुंज में आई है। अभी मिले कैसे? तो एकदम एक गुप्त अंधेरे वाली जगह थी कुंज के अंदर, क्या बहुत सारे वृक्षों ने ऊपर से आवरण कर लिया था, तो अंधेरा हो गया था। वहां जाकर कृष्ण छुप गए। अभी राधा रानी और अपनी गोपियों के साथ जब वो खेल रही थी तो हाइड एंड सीक का खेल खेलने लगी। तब हाइड एंड सीक में उन्हें ऐसी शर्त रखी, हम सब छुपेंगी और एक गोपी ढूंढेगी, और अगर उस एक गोपी ने एक भी गोपी को ढूंढ लिया तो ताली बजाई जाएगी और सबको बाहर आना है। ये गेम था। ठीक है, सब छुपे। अब राधा रानी छुपने लगी, कहाँ छुपू। वो जाके वही कुंज में गई छुपने के लिए। अभी यहाँ वो गोपी ढूंढना शुरू करती है। अभी जब राधा रानी उधर गई, अब आप कोई अंधेरे कमरे में एकदम से जाते हो तो पहले तो कुछ नहीं दिखता है, धीरे धीरे दिखना शुरू होता है। तो जब राधा रानी को थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हुआ तो उनको 2 गोल गोल आंखें दिखी एकदम उनके सामने। अरे ये क्या है? जब राधा रानी ने थोड़ा पास जाकर के देखा तो कृष्ण वहां पर ऐसे राधा रानी को देख रहे थे मानो विश्व में आज तक इतना सुंदर कोई वस्तु देखी ही नहीं है। और जैसी राधा रानी ने एक बार बोला अरे आप कौन हैं, वो बात सुन के, वो ध्वनि सुन के कृष्ण का ऐसा हालत हुआ, वहां पर वो मूर्छित हो गए। और इतने में बाहर ताली बजा दी। अभी राधा रानी सोचने लगी अगर मैं बाहर नहीं गई तो ये ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाएंगी, तो सारी पोल खुल जाएगी और मैंने कुछ किया नहीं, मेरे ऊपर केस बनेगा, पुलिस केस। मैंने कुछ किया नहीं, ये लड़का कहाँ से आया, कहाँ से बेहोश हो गया, मैंने कुछ किया नहीं। तो राधा रानी मदद करना चाहती थी लेकिन मदद ना किए बिना बाहर निकल गई। ये चिंता थी, अरे कुछ हो गया, वो लड़का जीवित है कि मर गया कि क्या हुआ। फिर ललिता सखी को भेजती, ललिता सखी बोलती नहीं अभी खेलना कूदना शुरू कर दिया उसने, कुछ नहीं हुआ उसको। तो इस तरह बार बार ऐसा होता था कि भूल जाते थे कि ये लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं। इसी बीच दुर्वासा मुनि का व्रज में आना हुआ। दुर्वासा मुनि को सब डरते थे कि ये जहां जाएंगे थोड़ी भी गड़बड़ हो गई तो श्राप दे देंगे, अभी कौन सेवा करेगा। तो राधा रानी को आगे कर दिया। राधा रानी ने मिट्टी से ही कुछ वस्तुएं बनाई,
मिट्टी का लड्डू, जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, मिट्टी का लड्डू, मिट्टी की रोटी, मिट्टी की सब्जी की कटोरी, ये सब बना के दिया। और दुर्वासा मुनि को जब हाथ में दिया, दुर्वासा मुनि बोलने लगे मिट्टी का बना के दिया है, लेकिन राधा रानी इतनी छोटी इतनी सुंदर दिख रही थी कि दुर्वासा मुनि उनको मना नहीं कर पाए। तो मिट्टी का लड्डू जब उन्होंने अपने मुख में रखा, अमृत के समान टेस्टी। अभी जो वस्तु खा रहे हैं वो देखने में मिट्टी लग रही है, लेकिन खाते खाते दुर्वासा मुनि एकदम आह्लाद में भर गए, इतना सुंदर, इतना स्वादिष्ट। उन्हें आशीर्वाद दिया कि हे राधा रानी, आपको मैं आशीर्वाद देता हूं, आप जिसके लिए भी रसोई करोगी वो हेल्दी वेल्दी वाइस, वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, उसको सारे ऐश्वर्य रहेंगे और हर तरह से वो निपुण रहेगा हर कार्य में। ठीक है, आशीर्वाद मिला। ये खबर फैल गई, पहुंचती पहुंचती यशोदा माता के पास पहुंची। उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, कुकिंग करना है तो कहाँ आके करना है, कृष्ण के लिए करना है। अब राधा रानी आकर के कुकिंग करने लगी। एक दिन माता यशोदा ने सोचा ये रोज आती है रसोई करने, क्यों ना इसका विवाह कृष्ण से करा दिया जाए, अच्छा आइडिया है। राधा रानी को बुलाया, बेटी अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें विवाह का सोचना चाहिए। राधा रानी बोलती नहीं 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 नहीं, अभी मैं बढ़िया घूमती फिरती हूँ, अपने हिसाब से जीती हूँ, विवाह कर लिया तो सास ससुर की जिम्मेदारी वो मेरे से नहीं होगी। यशोदा माता बोलती सास ससुर थोड़ी, वो तो माता पिता ही होते हैं, तुझे बेटी की तरह रखेंगे, क्योंकि वो खुद के बारे में बोल रही है और पब्लिसिटी कर रही है। नहीं नहीं, तुझे बिल्कुल अच्छे से रखेंगे। तो राधा रानी बोलती नहीं, मुझे मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा। यशोदा माता बोलती तेरा हाथ दिखा, हाथ दिखा के हल्दी लगा देती, हाथ पीले कर देती, रजिस्ट्री। बोले कहीं गई और कोई प्रपोजल मिल गया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो यही हाथ पीले कर दिए, बोले जा अभी जाके पूछ लेना। राधा रानी गई, बरसाना के नीचे पहुंची, कुपिन बोला अरे ये क्या हो गया, तेरी रजिस्ट्री हो गई? हाँ हो गई रजिस्ट्री। यशोदा माता ने हाथ पीले कर दिए, बोले कृष्ण से विवाह करना है। नहीं 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 नहीं, इतने जल्दी विवाह नहीं करना, अभी तो कैरियर बनाना है, बहुत कुछ करना है, इतने जल्दी थोड़ी विवाह करना है। तो एक काम करे, हाथ को धो ले। तो जो पुखर थी वहां पर हाथ को धो दिया, लेकिन फिर भी कुछ पीला पीला लगा हुआ था। वृषभानु और कीर्तिदा ने पकड़ लिया, तो कहाँ से आई तू? नंद भवन से। वो माता यशोदा ने पीला हाथ कर दिया। अभी वृषभानु कीर्तिदा पहले से ही तो गर्ग मुनि से सुने थे कि विवाह करना है किसके साथ, कृष्ण के साथ। बोला उनकी तरफ से भी प्रपोजल आ गया, हम तो सोच के ही बैठे थे, तो चलो जल्दी जल्दी कर देते हैं। उन्होंने प्रस्ताव भेजा, तो खूब सारे मणि जवाहरात, खूब सारे बहुत सारे उपहार भेजे। हम लोग बार बार चर्चा करते हैं कि नंद महाराज के पास कितनी गाय थी? 9 लाख। वृषभानु के पास 11 लाख थी, वो ज्यादा अमीर थे, तो इन्होंने ज्यादा रत्न इत्यादि भेजे। यशोदा माता देख के उनका मुंह फटा का फटा रहे, अरे बाप रे, इतना कुछ भेजा, हम कहां से भेजेंगे, हमारे पास तो इतना है ही नहीं, हम कैसे भेजेंगे? तो कृष्ण बोलते मैं ये चिंता मत करो, अभी व्यवस्था करता हूं, आपका एक मोती दो। यशोदा माता का एक मोती लिया, जमीन में गाड़ा, पानी डाला, पेड़ निकला, उसमें मोती लग गए। उन मोतियों को एक बक्से में भर के भेजा, खूब प्रसन्न हो गए। तो वृषभानु कीर्तिदा भी खुश हो गए, चलो दोनों तरफ से नक्की हो गई। अभी वृंदावन में कुछ भी होता था तो मेन गाइड काउंसलर थी पूर्णमासी। पूर्णमासी को पूछने जाएंगे। पूर्णमासी को पूछने के लिए गए कि देखो हमने फिक्स कर लिया है राधा कृष्ण का विवाह हम करेंगे। तो पूर्णमासी सोचने लगी लो कर लो, अभी खत्म ही हो जाएगा, ये परकीय रस जो शुरू होने वाला था उसकी पहले ही बैंड बजाने वाले हैं लोग। तो पूर्णमासी बताती नहीं नहीं अच्छा है, जोड़ी आप लोगों ने अच्छी बनाई है, लेकिन अभी ना अच्छा मुहूर्त नहीं है, अभी आप शादी कराओगे ना तो इन दोनों का हो सकता है बिलगाव हो जाए, तो अभी शादी मत करवाओ, कुछ समय बाद करवाना, तब तक इनको बड़े होने दो। ठीक है, पूर्णमासी की बात मान गए। अब कृष्ण अलग अलग आयोजनों से राधा रानी को मिलने के लिए जाते हैं। एक बार बरसाना में गए और मोर की आवाज निकालने लगे। राधा रानी समझती है मोर नहीं है, चोर है, इसकी आवाज तो मैं पहचानती हूँ। तो छुप के गई, और सामान्यतः कीर्तिदा सुंदरी को सब बता के जाती थी, लेकिन इस बार बता के नहीं गई, क्योंकि अगर बता के जाऊंगी तो मम्मी पूछेगी कहाँ जा रही हूँ, तो बिना बता के गई, बोले तुरंत आ जाऊंगी। बरसाना के पास में एक कंदरा में अंदर गए, बातचीत करने लगे। यहाँ कीर्तिदा ढूंढी, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ढूंढते 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 वहां पहुंची। पहुंच करके देखा अंदर से आवाज आ रही है राधा रानी की। तो जैसे ही पट खोलने लगी, कृष्ण सच के मोर बन गए। तो राधा रानी कीर्तिदा बोलती अरे बेटी तुम यहाँ कैसे? बोले ये मोर चिल्ला रहा था, रो रहा था, तो मैं इसका ध्यान रखने के लिए यहाँ पर आई, चलो बाल बाल बचे। आगे जाकर के ऐसी कई घटनाएं हुई जिस माध्यम से छुप छुप के कृष्ण को राधा रानी से मिलना पड़ता था। एक दिन राधा रानी अपनी सखियों के साथ मथुरा जा रही हैं दही इत्यादि बेचने के लिए, तो एक नाविक के रूप से कृष्ण वहां बैठे।
अभी सारी गोपियां नाव में बैठ गई। नाव में बैठने के बाद कृष्ण नाव चलाने लगे और एकदम बीच नदी में आके नाव रोक दी। अरे मैं तो बहुत थक गया, अब आगे नहीं चला पाऊंगा, मुझे बहुत भूख लग रही है, बिना खा करके तो मैं यहाँ बेहोश होने वाला हूँ, और मैं गिर जाऊंगा तो पूरा नाम तुम्हारे ऊपर आएगा, क्योंकि मेरी नाव हड़पने के लिए तुमने मेरा मर्डर कर दिया। अरे बाप रे, बहुत खतरनाक आदमी है ये। तो जितना दही मक्खन जितना भांडों में रखा था वो सब कृष्ण को खिला दिया और सारा खा गए सपाट। जितना बेचने जा रही थी सब खत्म। अब बोलते अब तो चला। बोले अब इतना खाने के बाद कोई चलता है क्या? अभी तो मैं सो रहा हूँ, तुमको दबाने हो तो मेरे पैर दबाओ। तो दो गोपियों ने पैर पकड़े, बोले इसको नदी में ही फेंक देते हैं हम। बोले खा लिया, अभी नाटक कर रहा है। बोले नहीं नहीं नहीं, चला रहा हूँ। फिर थोड़ी देर चलाने लगे तो बहुत भयंकर तूफान आया, और तूफान में भगवान का थोड़ा अंगवस्त्र उड़ा तो उनकी बांसुरी दिख गई। तो पकड़ा, अरे ये तो वही है, ये तो गड़बड़ करता है। तो बार बार ऐसे अलग अलग माध्यमों से प्रयास करते थे। गुरु महाराज बताते हैं कि एक दिन कृष्ण ने फिर राधा रानी को बोला, अरे ये डेली का नाटक है, इतना छुप छुप के आना पड़ता है मिलने के लिए, इतना डर इतना एडवेंचर होता है, एक काम करते हैं सच में विवाह कर लेते हैं ना, लेट्स गेट मैरिड। गुरु महाराज बोलते हैं, राधा रानी आंसर देती है, नहीं नहीं, इफ विल गेट मैरिड लाइफ विल बिकम बोरिंग, शादी नहीं करेंगे, तो ऐसे ही चलने दो। क्या किया जाए क्या किया जाए। ब्रह्म विमोहन लीला हुई। ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान सारे सखागणों का, ब्रज में जितने बालक थे उनका रूप धारण करते हैं और सारे बछड़े भी बन जाते हैं। तब पूर्णमासी सोचती है ये सही मौका है। पूर्णमासी घोषणा करती है अभी सही मुहूर्त आ गया है, जिसको जिसको जिससे विवाह करवाना है फटाफट करवा दो। तो सारी गोप कन्याओं का विवाह वास्तव में किससे हुआ? कृष्ण के साथ ही हुआ। सबका विवाह हो गया। उस समय राधा रानी का विवाह करा दिया अभिमन्यु से। अभी अभिमन्यु भगवान की छाया है, लेकिन लीला दृष्टि में ही अभिमन्यु कौन है? राधा रानी का पति है। अब अभिमन्यु के साथ विवाह हो गया। अभी तो और समस्या बढ़ गई। पहले तो माता पिता से छुप के जाना पड़ता था, अब पति से, सास से और ननद से, तीनों से बच करके राधा रानी से मिलना है। क्या करें? डेली का नाटक, रोज नया नया नाटक। एक दिन अभिमन्यु को लगा ये कुछ ना कुछ तो होता है, मुझे खबर आती है कि कोई तो मिलने आता है राधा रानी से, फिर भाग जाता है, रोज मैं पकड़ने का प्रयास करता हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ से हम दूर चले जाते, ट्रांसफर ले लेते हैं, हम मथुरा शिफ्ट हो जाएंगे। मथुरा शिफ्ट होने ही वाले थे कि उन्होंने सोचा पूर्णमासी से एक बार पूछ लेते हैं। पूर्णमासी को अभिमन्यु बोलते हैं, मैं राधा रानी को लेकर के मथुरा जा रहा हूँ, यहाँ व्रज में ना कुछ चल रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कुछ तो चल रहा है, कुछ गड़बड़ चल रही है, तो मैं मथुरा शिफ्ट हो जाता हूँ। पूर्णमासी बोलती है, तू मथुरा शिफ्ट होना बहुत अच्छी बात है, तुझे पता है राधा रानी की एक बहन है चंद्रावली, उसका पति बहुत अमीर हो गया, बहुत अमीर हो गया। हाँ कैसे? यहाँ एक गौरी देवी की मूर्ति है, उसकी पूजा करते करते वो चंद्रावली का पति बहुत अमीर हो गया, तो तू राधा रानी से पहले वो गौरी देवी की पूजा तो करवा ले, फिर मथुरा में बढ़िया सेठ बन के रहना। मैंने बोला ये बढ़िया आइडिया है। राधा रानी को बोला, राधा रानी कल से रोज जाना, वो गौरी देवी का मंदिर है, वहां जाकर के रोज पूजा करके आना, हमें चंद्रावली के जैसे अमीर बनना है। स्वतंत्रता मिल गई। अभी रोज राधा रानी आए, वहां कृष्ण आकर के मिले। एक दिन चंद्रावली की एक सखी ने देख लिया, सीधे गई, अभिमन्यु रंगे हाथों पकड़ लो, वहां दोनों हैं। अभिमन्यु दौड़ा 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 आया। राधा रानी को सूचना मिली। राधा रानी ने बोला, कृष्ण अभी हम क्या करेंगे? बोले चिंता मत करो। कृष्ण वहां गौरी देवी की प्रतिमा में प्रवेश कर गए। अभी आया अभिमन्यु, अभी राधा रानी आरती उतार रही है, बढ़िया पूजा कर रही है। अभिमन्यु देखता है, अरे यहाँ तो कोई है नहीं, तो कृष्ण है नहीं। राधा रानी बोलती, माता को प्रणाम करो। अभिमन्यु माता को प्रणाम करता है। अभी कृष्ण को ना अंदर खलबली मचने लगी, कुछ तो करना चाहिए, अभिमन्यु को मजा चखाना चाहिए। तो गौरी देवी वहां से बोलना शुरू करती है, अभिमन्यु तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हारी जान को बहुत बड़ा खतरा है। अभिमन्यु बोलता है, क्या हुआ माता, बताओ क्या हुआ, बताओ। अब कृष्ण को आगे आइडिया नहीं आ रहा खतरा कैसे है। तो कृष्ण बोलते हैं, वो तुम्हें वृंदा देवी बताएंगी। पास में वृंदा देवी की मूर्ति थी। अभिमन्यु बोले, आप बताओ क्या हुआ, मेरी जान को खतरा कैसे। वृंदा देवी भगवान को देखते, अरे कहाँ फंसा, मैं क्या बोलूं अभी आगे। बोला, तुमको कृष्ण, वृंदा देवी बोलती, तुमको कृष्ण 2 दिन में गला काट के मार देगा। बोला, अरे ये थोड़ी बोलना था और समस्या करती। वृंदा देवी बोली, मेरे को जो समझ में आया बोल दिया मैंने, 2 दिन में तुम्हारा कृष्ण गला काट के मार देगा। अभी अभिमन्यु बोला, बाप रे बाप, ये तो बहुत खतरनाक आदमी है, क्या करे क्या करें, आप ही कुछ समझ। अब राधा रानी भी चिंतित हो गई।
राधा रानी बोलती है अरे माता आप बताइए मेरे पति का किसी तरह से बच जाए। तो गौरी देवी बोलती हैं इसको बोलो ये कसम खाए, इसको जाना हो तो जाए, राधा रानी मथुरा में नहीं जाएंगी, केवल ब्रज में ही रहेंगी और रोज मेरी पूजा करने आएंगी। जब ऐसा करेगा तो तुम्हारी जान बच जाएगी। अभिमन्यु बोलता है मेरी 100 पीढ़ी तक मैं यहीं रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पर राधा रानी आपकी सेवा करेंगी। एक दिन राधा रानी कुंज में जाती हैं। कुंज में बहुत सुंदर व्यवस्था वृंदा देवी करती हैं, कृष्ण मिलने के लिए आते हैं। अभी वहां से कुटिला जा रही थी। कुटिला राधा रानी की ननद है। कुटिला ने देख लिया। अब कुटिला फिर गई अभिमन्यु को बुलाने, अभिमन्यु को लेकर के आई। फिर राधा रानी चिंतित हो गई, अभी क्या करें, अभी क्या, अभी तो गौरी देवी भी नहीं है। बोले गौरी देवी बनना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था। क्यों? क्योंकि मैं हूं काला और गौरी देवी है गोरी, नाम ही है गौरी। लेकिन एक देवी में आसानी से बन सकता हूं, वो कौन है? काली, क्योंकि मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी। तो वहां पर पड़े हुए वस्त्र लपेट लपाट के एकदम जीप निकाल के कृष्ण खड़े हो गए काली देवी के रूप। अभी अभिमन्यु आया। अभिमन्यु देखता है राधा रानी फिर आरती कर रही है। राधा रानी को देख करके कुटिला को बोलता है अरे तू हमेशा परेशान करती है, तो बढ़िया आराधना कर रही भगवती की, कितनी सुंदर तरह से पूजा कर रही है। तब काली देवी बोलती है अभिमन्यु आज के बाद राधा रानी को परेशान किया तो मैं तेरे को मार दूंगी। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। रोज इस तरह कहानी चलती थी। अभी ये तो बाहर मिलने की बात थी। धीरे धीरे भगवान अब घर में भी जाने लगे। राधा रानी का ससुराल था जावत। एक दिन राधा रानी के पति अभिमन्यु आए नंद भवन में, कुछ चर्चा करने नंद महाराज से बिजनेस की। तो यशोदा माता बहुत सारे आभूषण एक बक्से में रख रही थी। उन्होंने सोचा कि वो राधा रानी के साथ विवाह तो करवा नहीं पाई, लेकिन इतनी अच्छी लड़की थी, रोज आती थी या रसोई करती थी, उसको कुछ भेंट भेजना चाहिए। क्या भेजें क्या भेजें क्या भेजें, बहुत सारी चीजें एक बक्से में रखने लगी। तब कृष्ण आए, मैया 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 मेरे लिए बॉक्स बना रही हो? नहीं तेरे लिए नहीं है। दाऊ जी के लिए बना रही हो? नहीं उनके लिए भी नहीं है। किसके लिए? राधा रानी के लिए। कृष्ण को आइडिया मिल गया। कृष्ण ने बाहर से एक व्यक्ति को बुलाया कि मैया को बुलाओ। वो बाहर से बोलता मैया बाहर आओ, मैया बाहर आओ। मैया बाहर गए, इतनी देर में उन्होंने सारे आभूषण नदी में फेंके, खुद बैठ गए, ब्लॉक करवा दिया। अभी अभिमन्यु को यशोदा माता ने वो दिया, बोले ये बक्सा है, बहुत भारी है, इसको ले जाओ और राधा रानी को भेंट दे देना। अभिमन्यु सोचने लगा ये बढ़िया है, ये बक्से तो बहुत भारी लगता है। उठाने का प्रयास किया, 4-5 लोगों से उठवाया, और जब वो बक्से का आंकलन करने लगा तो अभिमन्यु सोचने लगा इसके जितने हीरे जवाहरात होंगे ना उनको मैं बेच दूंगा और बेच करके खूब सारी हजारों लाखों गाय खरीद लूंगा। खूब मनोकल्पनाएं करते करते गया। जटिला के सामने रखा तो जटिला भी बोले इतना तो दहेज में भी नहीं आया था जितना यशोदा ने बेच दिया, अभी इसको उठाएगा कौन? अभिमन्यु को जिम्मेदारी दी, एक काम करो इसको उठा के राधा रानी के बेडरूम में रख दो। क्यों? वहां से खोल के जो चाहिए निकालती रहेगी, वहां से इस्तेमाल करेगी। तो खुद पतिदेव उठा करके उसको रख करके गए, और जैसे ही वो बाहर गया राधा रानी खोल के देखा, उसमें से सरप्राइज भगवान कृष्ण बाहर आए। तो इस तरह रोज राधा रानी और कृष्ण मिला करते थे। अभी जब श्री कृष्ण और राधा रानी की इतनी सुंदर लीलाएं ब्रज में चल रही थी, तभी भगवान को एक अनुभव हुआ कि अगर मैं इस प्रेम को हजारों लाखों गुना बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे ब्रज से जाना चाहिए, और वहां से विरह लीला शुरू होती है। तो गर्ग संहिता में और भी अन्य अन्य शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने फिर विरह लीला का वर्णन किया है। क्योंकि राधा कृष्ण इतने आसक्त एक दूसरे से थे, जब उनका विरह हुआ तो राधा रानी कृष्ण के विरह में जो भाव प्रकट करती हैं वो हमारी परंपरा का सिद्धांत है। तो यद्यपि सामान्य परंपराएं भी वृंदावन में है, आप वृंदावन जाओगे रामानुज परंपरा भी मिलेगी, आपको निम्बार्क परंपरा भी मिलेगी, अलग अलग परंपराएं मिलेंगी, लेकिन वो राधा तत्व को ही नहीं जानते। और राधा तत्व को कोई जाने भी तो राधा तत्व के विरह को जानना और भी दुर्लभ है। उस विरह को लेकर के श्री चैतन्य महाप्रभु हमारी परंपरा में आते हैं, और वो चैतन्य महाप्रभु जो लीला यहाँ पास श्रवण कर रहे हो राधा कृष्ण की, उसको केवल एक सूत्र रूप से हमको दे देते हैं। हम भी, जो मैंने शुरुआत में बताया था, हमें भगवान उपेक्षा नहीं करते हैं। हमें भी याद रखते हुए कि मैं ब्रज में इतना आनंद कर रहा हूं, लेकिन ये भौतिक जगत के निवासी मेरी लीला में कैसे प्रवेश कर पाएंगे, तो इनको मैं एक कैप्सूल बना करके मेरे ब्रज प्रेम को दे देता हूं। और वो कैप्सूल क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसीलिए राधा कृष्ण की लीलाओं को सुनना, प्रवेश करना, चाहे हमारा अधिकार हो चाहे ना हो,
लेकिन जब हम चैतन्य महाप्रभु की सिद्धांत का पालन करते हैं, उनकी परंपरा में अपनी साधन भक्ति करते हैं, तो वही फल हमको मिलता है जो ब्रजवासियों को मिलता है। और इसीलिए प्रतिदिन जो अपनी माला पे हरिनाम का जप करते हैं, वास्तव में ये ब्रज प्रेम को हम प्राप्त कर रहे हैं और उसी माध्यम से हम राधा कृष्ण की संगति कर रहे हैं। हम लोग चैतन्य चरितामृत आपके फोन में निकाल लीजिए, मध्य लीला 15वां अध्याय, CC 15-17, 15वां अध्याय चैतन्य लीला, चैतन्य चरितामृत, मध्य लीला 15वां अध्याय, 17 नंबर श्लोक। इधर से हम लोग पाठ करेंगे कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ जन्माष्टमी बनाते थे तो वो कैसे जन्माष्टमी बनाते थे। मिला सबको? मिला? चैतन्य चरितामृत 15वां अध्याय 17वां श्लोक। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। आप बजाओ। कृष्ण जन्म जात्रा दिने नंद महोत्सव, गोपवेश हैल प्रभु लैया भक्त सब। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में क्या करते थे, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सभी भक्तों को इकट्ठा करते थे और व्रज को स्मरण करते हुए सबको गोप वेश में तैयार करते थे, सब तुम गोप बन जाओ। उसके बाद दधि दुग्ध भार सबे निज स्कंदे करी, महोत्सव स्थाने आइला बोली हरि हरि। तो सबको एक डंडा देते थे, एक डंडे में एक तरफ एक मटका, एक तरफ एक मटका, एक में दूध एक में दही, और वो डंडे को हाथ में लटकाते थे। सब अद्वैत आचार्य से लेके नीचे तक सब भक्त लोग, और वेश धारण करके महोत्सव के लिए एक सब इकट्ठे होते थे और साथ में बोलते थे हरि हरि। कनाई कनाई कुटिया अच्छे नंद वेश धरी, जगन्नाथ महती है छेन ब्रजेश्वरी। तो कन्हैया कुटिया नाम के एक भक्त नंद महाराज के गेटअप में आता है और जगन्नाथ महती यशोदा के रूप में आती है। आपने प्रताप रुद्र हर मिश्र काशी, सार्वभौम और पड़ी छपात्र तुलसी। यहाँ सब लैया प्रभु करे नृत्य रंग, दधि दुग्ध हरिद्र जले भरे सभा रंग। उस समय राजा प्रताप रुद्र, काशी मिश्र, सार्वभौम, जगन्नाथ मंदिर के पड़ीछा सब आते हैं और महाप्रभु सबके साथ नृत्य करते हैं और एकदम व्हाइट वॉश जैसे होता है वैसे भक्तों को दूध दही माखन में पूरा लेपन कर देते हैं। अद्वैत कहे सत्य कही ना करी हो कोप, लगुड़ फेराई ते पारो तभी जानी गोप। अद्वैत आचार्य बोलते हैं नौटंकी तो आप अच्छी कर रहे हो, लेकिन वास्तविक गोप तब मानूंगा आपको जब आप ये लकड़ी हाथ में लो, इसको घुमा के बताओ, जैसे श्री कृष्ण घुमाते थे, अलग अलग मुद्रिकाएं बना करके इसको घुमाते थे। अगर वो घुमा के बताओगे तब मानूंगा आप गोप हो। गुस्सा मत होना, लेकिन वास्तविक गोप अभी आप नहीं हो। तबे लगुड़ लैया प्रभु फिराई ते लगिला, बार बार आकाशे फेली रुपिया धरिला। शरीर ऊपरे पृष्ठे सम्मुखे दुई पाशे, पाद मध्ये फिर
फिरायला गुड़ देखी लोक हसे। अभी महाप्रभु स्वयं छड़ी लेकर के उछाल रहे हैं, आकाश में उछालते हैं, कभी सिर के ऊपर से, कभी नीचे से, कभी सम्मुख, कभी दोनों तरफ से, हर तरह से घुमा घुमा करके लकड़ी को घुमाते हैं। तब सभी लोग बहुत हंसते हैं। अलात चक्रेर प्राय लगुड़ पीराय, देखी सर्वलोक चित्ते चमत्कार पाए। हे मत नित्यानंद फिराए लगुड़ा, के बुझिबे कहाँ तुहार गोप भाव गुड़ा। अभी महाप्रभु इतना सुंदर रूप से इस छड़ी को घुमा रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु से भी रहा नहीं गया, उन्होंने भी एक छड़ी लेकर के घुमाना शुरू किया। दोनों कृष्ण बलराम हैं और दोनों पूर्ण रूप से गोप भाव में निमग्न हो गए। तभी प्रताप रुद्र आज्ञा पड़ी छा तुलसी, जगन्नाथेर प्रसाद वस्त्र एक लयाशी। बहुमूल्य वस्त्र प्रभु मस्तके बांधिला, आचार्यादि प्रभुर गणे पराइला। अभी जब ड्रामा होता है ना, तो ड्रामा में एक रिहर्सल ऐसी होती है जो कॉस्ट्यूम पहन के होती है ना, उसको क्या बोलते हैं लास्ट जो बोलते हैं, फुल ड्रेसअप रिहर्सल जो होती है। हाँ स्टेज तो है बट विथ कॉस्ट्यूम्स, क्योंकि ना वो भावना तभी आती है। अभी कोई 20 साल का लड़का है, उसको दादू बनाया तो दाढ़ी वाड़ी नहीं होगी तो दादू वाला भाव नहीं आएगा उसका। हाँ ड्राई रन नॉट गुड वर्ड, बट ये कॉस्ट्यूम वाला। तो प्रताप रुद्र सोचने लगे ये लोग एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, कॉस्ट्यूम भी होना चाहिए। तो जगन्नाथ मिश्र ने जगन्नाथ के जो वस्त्र थे वो वस्त्र इत्यादि मंगवाए और सबको बढ़िया गोप बालक जैसे फेंटा बांधते हैं, जैसे कमरबंद बांधते, वो सब बांध करके तैयार हो गए। और ये देख करके अब जो जगन्नाथ महती और कानिया जो नंद और यशोदा बने थे, उन्होंने सोचा हमको भी कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने किया, कनाई कुटिया जगन्नाथ दुई जना, आवेशे विलाइला घरे छिला जत धना। तो ये एक्टिंग में इतना डूब गए यशोदा और नंद महाराज के कि घर में जितना कुछ था वो सब ला करके बांटने लगे। इनको लगा कि अभी नंदोत्सव चल रहा है तो हमको बांटना पड़ेगा। देखी महाप्रभु बड़ो संतोष पाइला, माता पिता ज्ञाने दोहे नमस्कार कैला। अभी महाप्रभु को इतना आनंद आया, ये सब कुछ बांट दिया इन्होंने घर में। तो आज हमारे स्काई स्टॉल में नित्य सेवा ऑप्शन ओपन है, आप लोग भी नंद और यशोदा के भाव में सब कुछ लुटा सकते हो। इतने खुश हुए चैतन्य महाप्रभु, इतने खुश हुए कि महाप्रभु दोनों को माता पिता समझ करके प्रणाम करें। परम आवेशे प्रभु आइला निज घर, मत लीला करे गौरंग सुंदर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह चैतन्य चरितामृत का सुंदर पाठ है जहाँ चैतन्य महाप्रभु जन्माष्टमी मना रहे हैं। लेकिन
आज से ठीक 60 वर्ष पहले इसी दिन, जन्माष्टमी के दिन, एक वैष्णव अकेला जन्माष्टमी मनाता है। उनके साथ कोई भक्त नहीं है, उनके साथ कोई विग्रह नहीं है, उनके साथ कोई मृदंग करताल नहीं है, उनके साथ कोई भी व्यवस्था नहीं है। और वो वैष्णव कौन है? श्रील प्रभुपाद। ठीक 60 वर्ष पहले, आज ये 60वीं वर्षगांठ है, श्रील प्रभुपाद जलदूत के ऊपर जन्माष्टमी मनाते हैं। और स्थान उस समय पर जितने कैप्टन इत्यादि जहाज पे वाहक थे, उन सबको अपने हाथ से रसोई करके खिलाते हैं, उन सबको कृष्ण लीला के ऊपर उपदेश करते हैं। व्रज की जन्माष्टमी छोड़ के श्रील प्रभुपाद जहाज में जन्माष्टमी मनाते हैं, जिससे आज हम जन्माष्टमी मना पा रहे हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद का कृतित्व है। और श्रील प्रभुपाद अगले दिन अपनी व्यास पूजा भी जहाज के ऊपर मनाते हैं और जलदूता डायरी में लिखते हैं कि मैं वृंदावन को बड़ा स्मरण कर रहा हूँ, मुझे राधा दामोदर, गोपीनाथ, मदन मोहन का बड़ा स्मरण आ रहा है और इस विरह में मेरे एकमात्र आश्रय है श्री चैतन्य चरितामृत। तो उस तरह श्रील प्रभुपाद को हम आज स्मरण करें, जिनकी वजह से हमको जन्माष्टमी का अवसर मिला, जिनकी वजह से हमको चैतन्य महाप्रभु मिले, और वो चैतन्य महाप्रभु को स्मरण करें जिनकी वजह से हमको राधा कृष्ण मिले। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जन्माष्टमी महामहोत्सव की। निताई गौर प्रेमानंदे।